बिहार में लगातार तबातूर रैलियां और सभाएं की जा रही है अलग अलग पार्टियों के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से तबातूर रैलियां हो रही हैं। बीजेपी के कई बड़े चेहरे बिहार आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने जमकर महागठबंधन पर निशाना साधा, तो वहीं राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। सीधे तौर पर राहुल गांधी को कहा कि वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी छान रहे हैं तो तेजस्वी यादव आराम फरमा रहे हैं। वहीं अयोध्या में दीप जलाने को लेकर भी जिस तरीके से कांग्रेस ने बयान दिया, उस पर भी उन्होंने पलटवार किया। कहा ये लोग सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हमने राम राज की स्थापना की है। ये कई युगों से चला आ रहा है कि अयोध्या में दीप जलाए जाते हैं दीपावली के मौके पर। ये कहीं न कहीं इसको नफरत में वो बदलना चाहते हैं। लेकिन वही सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमने रामराज की स्थापना की है, हमने सुशासन का सरकार लाया है और इस बार भी सुशासन की सरकार आएगी। यानी सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को कहा कि इस बार चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हम लोग काफी संख्या में अधिक से अधिक बहुमत से जीत रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार बिहार का डंका पूरे देश में बजने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, पहले वो बयान हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं। हम लोगों ने कैंपेनिंग बंद कब किया था? श्री राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी 2030 की तैयारी कर रहे हैं। 2025 तो बिहार की जनता ने एनडीए के नाम कर दिया है और लगातार जनता का समर्थन बढ़ रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत रिकॉर्ड विजय बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी विजय। नहीं, इससे राहुल गांधी जी को 2029 पर ध्यान है और तेजस्वी यादव जी का 2030 पे ध्यान है। भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो गठबंधन एनडीए है यह लगातार जनता के बीच में है और बिहार के विकास के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, बिहार वासियों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर एनडीए की जीत जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रचार में आ गए, वो लोग आराम कर रहे हैं। आराम से राजनीतिक विधायक को गिरफ्तार किया गया है के मामले में, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल माने भ्रष्टाचार की इमारत है और उसको समर्थन करने वाली कांग्रेस पूरे देश को लूटने का काम किया है। तो ये दोनों पार्टियां लुटेरी पार्टियां हैं, गरीबों को लूटने वाली, किसानों को लूटने वाले, गाँव को लूटने वाले, देश को लूटने वाले, बिहार को लूटने वाले। तो जनता इनको सबक सिखा रही। 20 साल की सत्ता से बाहर है, आगे अभी और 2045 तक बाहर। अयोध्या में दीपावली के समय में दिए जले तो कांग्रेस कह रही है कि जलाने वाले देश में नफरत के लिए जलाते हैं। जिनके मन में ऐसा भाव होता है उस प्रकार का भाव रखते हैं और ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही, त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम वन की यात्रा पूरी करके और राम राज्य की स्थापना की है। राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो गई और सही मायने में राम राज्य, सुशासन और व्यवस्था अभी बिहार के अंदर भी शुरू करने के लिए हम लोग आए और बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जितावें और उनको दीपावली की और छठ पूजा की सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को कहा कि वो आराम फरमा रहे हैं, तो राहुल गांधी जलेबी छान रहे हैं और तैयारी 2025 की नहीं बल्कि 2030 और 2029 की कर रहे हैं। यानी लोकसभा और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं अब आने वाले चुनाव के लिए। जो अभी 2025 का चुनाव है उसमें ये लोग आराम फरमा रहे हैं तो दूसरा जलेबी छानते हुए आ रहे हैं। ये सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का था और उन्होंने हमला करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे कोशी आलोक न्यूज के साथ। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।